बेलें जमीन से वापस उग रही थीं। मैं समस्या तुरंत समझ गया। हेल्थ कम है, हाँ, पर उन्हें मारो तो और बेलें उनकी जगह ले लेती हैं। ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। जरूर कोई स्रोत होगा, कोई कोर, और उसे खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। मैंने भाला उठाया और उस तरफ भागा जहां जमीन ज्यादा हलचल कर रही थी। काटते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में अनगिनत बेलें निकल रही थीं, लेकिन मेरे फुर्तीले कदमों ने मुझे सबसे बचा लिया। करीब 7-8 सुरंगें पार करने के बाद गुफा के बीच में एक विशाल जड़ दिखाई दी। हर बेल उसी से जुड़ी है, यही स्रोत है। और डराने वाली बात यह थी कि उस जड़ में से एक इंसानी चेहरा बाहर आ गया था। यही कोर है। बिना एक पल सोचे मैंने लोहे का भाला जोर से उस जड़ की गांठ में उतार दिया। डैमेज का नंबर उभर आया और जड़ का हेल्थ बार सामने आ गया। अनडाइंग ट्री स्पिरिट, एलीट बॉस, हेल्थ 50,000। खतरा बहुत अधिक है। हेल्थ बार पूरे 50,000 का है, लेकिन सबसे बुरा हिस्सा आगे था। ट्री स्पिरिट पर एक हीलिंग नंबर दिखाई दिया और मेरा दिया हुआ डैमेज कुछ ही सेकंड में ठीक होने लगा। तो ये तरकीब है। अब मैं इस मंजिल का मकसद समझ गया। बेलों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मुझे अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारना होगा। उसकी हेल्थ ही नहीं, उसका रिजनरेशन भी भयानक है। जल्दी मारना तो नामुमकिन है, लेकिन लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, कोर उतनी ही ज्यादा बेलें पैदा करेगा। यह मंजिल रॉ डैमेज को परख रही है। जो अवेकनर्स यहां तक पहुंचते हैं वो हार मान लेते हैं, लेकिन मेरे लिए यह नामुमकिन नहीं है। ट्रायल टावर के बाहर प्रिंसिपल लिन की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। लानत है, इस साल का ट्रायल टावर किसने डिजाइन किया है जो अवेकनर्स पहली मंजिल पार कर पाए? उनमें 3 एस रैंक अवेकनर्स हैं, बियाओ, मिंग और यान। बियाओ अपनी एस रैंक क्लास कॉइलिंग ड्रैगन मॉन्क के साथ वो तुरंत अपना स्टाफ घुमाता है और कुछ ही पलों में बेलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अच्छा है, कम से कम यह मंजिल अभी काबू में है। प्रिंसिपल लिन ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि तभी विशाल कोर कैमरा फ्रेम में भर गई। देखने वाले सब एक साथ चौंक गए। अरे नहीं, क्या वो अनडाइंग ट्री स्पिरिट है? 10 लेवल का अवेकनर भी उसे हराने के लिए संघर्ष करेगा। इसी बीच एक तरफ मिस टैंग मेरी फीड को गौर से देख रही हैं। मेरी चालें पहली मंजिल के मुकाबले दोगुनी तेज लग रही हैं। ये कैसे मुमकिन है? दूसरी ओर मैं ट्री स्पिरिट के कोर पर लगातार वार कर रहा हूं। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड एक्टिव होने के कारण मेरी अटैक पावर और स्पीड दोनों बढ़ गई हैं। ट्री स्पिरिट की पागल कर देने वाली रिजनरेशन के बावजूद मैं हर वार पर 70 पॉइंट्स का असरदार डैमेज दे रहा हूं। 50,000 हेल्थ, लेकिन यह हार नहीं मानेगा। लेकिन अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारना सिर्फ सब कुछ झोंक देने जैसा नहीं है। कांटों वाली बेलें हर सेकंड जमीन से निकल रही हैं और अगर मैंने उन्हें तेजी से नहीं काटा तो वो मुझे घेर लेंगी। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें खत्म करने के लिए ध्यान हटाता हूं, कोर पर मेरा डैमेज कम हो जाता है। यही जाल है, लेकिन मेरे लिए बेलें बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को रिसेट करने का जरिया हैं। मैं ट्री स्पिरिट के कोर पर प्रहार करता रहा और बेलों को निकलते ही काटता रहा। हर बेल 10 सेकंड में बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को रीसेट करती है। सही 10 सेकंड के लूप के साथ मैंने अपनी लय बना ली है। उस कसी हुई लय में अनडाइंग ट्री स्पिरिट की 50,000 हेल्थ धीरे धीरे कम होती गई। 1 मिनट से 2 मिनट, 5 मिनट। इस लगातार हमले के लिए जो एकाग्रता चाहिए थी वो मानो अनंत काल तक चलती रही। आखिरकार भाले के आखिरी वार पर ट्री स्पिरिट का हेल्थ बार खत्म हो गया। पूरी विशाल जड़ एक साथ फट गई और धूल के गुबार में बदल गई। गुफा में फैली सारी बेलें भी गायब हो गईं। अनडाइंग ट्री स्पिरिट मेरे सामने ढेर हो गया। सफेद रोशनी की लहरें मुझ में समा गईं। इस बॉस ने मुझे 3 लेवल ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन मुझे ट्री स्पिरिट के सोल फ्लेम ऑफरिंग की परवाह थी। छोटी चमकती लपटें मेरे भाले के चारों ओर घूमी और फिर गायब हो गईं। सोल फ्लेम ऑफरिंग, अनडाइंग ट्री स्पिरिट, सफल ट्रेट मिली लाइट को रिजनरेशन। एस रैंक बोनस हर सेकंड अधिकतम हेल्थ का 1% बहाल करता है। एस रैंक ट्रेट के लायक है। इससे पहले कि मैं कुछ महसूस कर पाता, वही जानी पहचानी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। बधाई हो, तुमने दूसरे फ्लोर के रक्षक को हरा दिया है। तीसरे फ्लोर पर भेजा जा रहा है। एक पल में चिन को अंधेरी गुफा से खींचकर सीधे एक दलदल में पटक दिया जाता है। तभी उसके कान में एक और निर्देश गूंजता है, बधाई हो, तुम तीसरे फ्लोर पर पहुंचने वाले 5वें अवेकनर हो। ट्रायल टावर में बचे हुए अवेकनर्स की संख्या 7 है। चिन को एक गहरा झटका लगा। वह जानता था कि अमर वृक्ष की आत्मा को हराने वाला वह पहला इंसान नहीं था, लेकिन क्लियरेंस रेट उसकी उम्मीद से कहीं कम है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सामने का काला दलदल हिलने लगा और कहीं से 3 इंसानी आकृतियां उभर आईं। वेल की तरह एक धीमी लहर चिन के ऊपर से गुजरी। स्वैम्प बेंशी। चिन पास ही के एक पत्थर के पीछे जा छिपा। अगले ही पल एक तेज सोनिक ब्लास्ट उसके कान के पास से चीरता हुआ निकला। एक जादुई हमला। चिन के चेहरे पर सख्ती आ गई। स्वैम्प बेंशी का सोनिक हमला बहुत बड़े इलाके को कवर करता है और तीसरा फ्लोर एक खुला दलदल है जहां छिपने के लिए सिर्फ यह एक पत्थर ही एकमात्र सहारा है। स्वैम्प बेंशी को हराना मुश्किल नहीं है, उनकी शारीरिक रक्षा तो कुछ भी नहीं है। असली समस्या यह है कि एक पर हमला करते ही बाकी 2 से सोनिक ब्लास्ट का हमला शुरू हो जाता है। ऊपर से यह दलदली इलाका चाल को धीमा कर देता है, जिससे यह फ्लोर सहन शक्ति की एक कड़ी परीक्षा बन गया है।
चिन डिजाइनर की मंशा समझ गया और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसे बस कुछ वार झेलने हैं। अपनी सेहत को हमले से बदल लो। पत्थर के पीछे हटो और लाइट कोर रीजनरेशन को अपना काम करने दो, फिर दोबारा हमला करो। बस इतना ही। तीसरे फ्लोर को पार करना तो बच्चों का खेल है। बिना किसी हिचकिचाहट के चिन तेजी से आगे बढ़ा और सबसे पास वाली बेंशी पर धावा बोल दिया। बेंशी का सुंदर चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसी पल भाले का सटीक वार हुआ। फिर चिन फौरन पीछे हट गया। कभी ज्यादा देर नहीं रुकना। उसी समय बाकी दो बेंशी के सोनिक ब्लास्ट दोनों तरफ से उसके सिर पर टकराए। उसकी नजरें चकरा गईं। उसके शरीर से डैमेज के 2 नंबर उभर आए। लेकिन 8वें लेवल पर चिन ने दोनों हमले झेल लिए और फिर भी उसकी आधी सेहत बची रही। और उस एक वार ने एक बेंशी की ज्यादातर सेहत खत्म कर दी। पत्थर के पीछे वापस आते ही लाइट को रीजनरेशन अपना काम करने लगा। उसकी सेहत साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अब उसे बस पूरी रिकवरी का इंतजार करना है, फिर वही दोहराना है। और इस तरह ट्रायल टावर के तीसरे फ्लोर पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। एक नौजवान हाथ में लोहे का भाला लिए हुए है, पत्थर के पीछे छिपकर जानबूझकर सोनिक ब्लास्ट झेल रहा है, फिर आगे बढ़कर बेंशी पर वार करता है और तुरंत पीछे छिपकर सेहत रिकवर होने का इंतजार करता है। 10 मिनट बाद चिन ने लंबी सांस ली और भाले के सहारे टिक गया। इन सस्ती चालों की बदौलत वह एक भी बार मरे बिना तीनों बेंशी को हराने में कामयाब रहा। जैसे ही तीनों स्वयं बेंशी धीरे धीरे गायब हुई, उसके कान में जानी पहचानी आवाज फिर गूंजी, सोल फ्लेम ऑफरिंग। स्वयं बेंशी सफल। स्किल हासिल हुई, टाइड स्टेप। प्रभाव, जलीय ब्लडलाइन की जन्मजात तकनीक। शरीर को पानी की धारा से घेर लेती हैं, जिससे ज्यादातर धीमा करने वाले प्रभावों से सुरक्षा मिलती है। पैसिव बोनस, मूवमेंट की गति 15% बढ़ गई। बधाई हो, तुमने तीसरे फ्लोर के रक्षक को हरा दिया है। चौथे फ्लोर पर ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर एक नया संदेश आया, इस फ्लोर पर सभी रक्षक राक्षसों को खत्म करना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए जीवित रहते हुए केंद्रीय टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंचे। रक्षक राक्षसों को हराना अनिवार्य नहीं है। चिन को तुरंत शक हुआ। पहले 3 फ्लोर के अनुभवों के बाद उसे यकीन था कि चौथे फ्लोर पर कोई न कोई जाल जरूर है। कुछ ही सेकंड बाद चिन चौथे फ्लोर पर पहुंचा और सामने का नजारा देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यहाँ रक्षक केवल कुछ राक्षस नहीं है, यह तो पूरा घोस्ट फायर स्पाइडर का घोंसला है। इस तरह के राक्षस को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका भयानक रूप देखकर ही 10 में से 9 महिला अवकनर्स मैदान छोड़ देंगी। जाले की परत दर परत ने पूरे फ्लोर को मौत के जाल में बदल दिया है। अरे ये क्या! चिन जालों के बीच से भागने लगा, हर दिशा से उसकी ओर आ रहे रेशमी धागों से बचते हुए। टाइट स्टेप। चिन ने तुरंत वह स्किल सक्रिय कर दी जो उसने अभी अभी सीखी थी। पानी की एक धारा तुरंत उसके पैरों के चारों ओर लिपट गई। उसे हर कदम पर एक हल्कापन महसूस हुआ और जब उसने दोबारा जालों पर कदम रखा तो प्रतिरोध और चिपचिपाहट बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वह फ्लोर के केंद्र की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन स्किल बूस्ट के बावजूद वह झुंड के हर हमले से पूरी तरह नहीं बच सकता। एक तीखा डंक उसके कंधे पर लगा। स्टेट्स घोस्ट फायर जहर का असर। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर जहर और जलने का असर दिखने लगा। डैमेज के नंबर बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन यह अभी घोस्ट फायर जहर की बस एक परत थी। कुछ और डंक और जहर की 3-4 परतें उसे भारी मुसीबत में डाल सकती थीं। चिन के शरीर की हर नस तन गई। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे टेलीपोर्टेशन सर्कल की ओर बढ़ा, लेकिन आखिरी पल में सर्कल में कदम रखने की दहलीज पर वह खुद को रुकने के लिए मजबूर करता है। दोनों पैर सर्कल के किनारे पर लटक रहे हैं। वह अपने पीछे आते हुए घोस्ट फायर मकड़ियों के झुंड को देखता है और उसके दिमाग में एक विचार आता है, एक लालची लापरवाह विचार। चिन ने अचानक अपना भाला उठाया और आगे बढ़ती मकड़ियों में दे मारा। उनकी सेहत दूसरे फ्लोर की लताओं से भी कम है। हर एक की सेहत मुश्किल से 10 पॉइंट। एक बार में सब खत्म। समय निकलता जा रहा है। चिन अपनी घटती सेहत देखता है और आंखें सिकोड़ लेता है। उसका भाला बेहद सटीकता से चल रहा था, तेज और साफ, उस पर झपटते मकड़ियों को चीरते हुए। चिन यह सब क्या कर रहा है? मिस टोंग जो इकलौती उसकी फीड देख रही थी जम सी गई। वह टेलीपोर्टेशन सर्कल पर पहुंच चुका है, फिर भी मकड़ियों से लड़ने के लिए वापस मुड़ रहा है। क्या उसने फ्लोर के निर्देश नहीं सुने? वह बेचैन हो गई। उसकी नजर में चिन जो कर रहा है वो पूरी तरह बेकार है। ये छोटी घोस्ट फायर मकड़ियां चाहे कितनी भी हों कोई अनुभव नहीं देती। इनका शिकार करना सिर्फ समय की बर्बादी है। क्या चिन को नहीं पता कि क्लियर टाइम ही फाइनल स्कोर तय करता है? चिन, तुम ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ चिन पूरे फोकस के साथ दौड़ रहा था, हमलों से बचते हुए और अपनी सेहत का बार नीचे गिरते हुए देखता रहा। आखिरकार जैसे ही चारों तरफ से मकड़ियां घेर लेती हैं, उसकी सेहत खतरे की रेखा तक पहुंच गई। सिर्फ एक चौथाई बची है। मुझे अभी अंदर जाना होगा। सोल फ्लेम ऑफरिंग, घोस्ट फायर स्पाइडर। चिन ने भाले की नोक से एक बड़ा घेरा बनाया और आखिरी मुमकिन पल में ऑफरिंग अनुष्ठान को सक्रिय कर दिया। उसी समय वह पीछे हट गया। एक पैर टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर पड़ा। जैसे ही दुनिया उसके चारों ओर घूमने और मुड़ने लगी, वह आवाज सुनाई दी जिसका चिन को बेसब्री से इंतजार था। ट्रेड स्किल हासिल हुई, घोस्ट फायर वेनम, रैंक लेवल 1।
प्रभाव घोस्ट फायर मकड़ियों के ब्लड लाइन का एक अनोखा जहर जो लावा और जहरीली